बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 अगस्त 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, वही हुआ है जिसका डर था और जो भारत ने आज नहीं तो कल करना था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में होने वाली जंग और उस जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सीज फायर एग्रीमेंट, जिसके बाद दोनों मुल्कों के डीजीएमओस, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं, उनके दरमियान हॉटलाइन पर राब्ते भी हुए और सीज फायर को ताहुक्मे सानी बरकरार रखने का फैसला भी हुआ। अब एक जानिब तो कल रात पिछले पहर कुछ खबरें आईं कि भारतीय फौज जो है उसकी एयर एक्टिविटी श्रीनगर में देखी गई है। भारतीय फजाइया के फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने परवाजें की हैं और वहीं से हमें अंदाजा हो गया कि इस वक्त इंडिया एक और मिस एडवेंचर प्लान कर रहा है। तो अब खबर आई है कि भारत ने सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। पाकिस्तान पर एलओसी का पूंछ सेक्टर है, वहां पर भारत ने बिला इश्ताल फायरिंग की है। एलओसी किस तरह से मैदान जंग बना है और पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरह से जवाब दिया है, इस हवाले से ये जो फायरिंग का तबादला है ये कितनी देर तक जारी रहा। और ये याद रखिएगा कि जब सीज फायर अनाउंस होता है उसके बाद जब पहली गोली चलती है तो आप सीज फायर को अमलन प्रैक्टिकली नल एंड वॉइड समझते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एक साइड ने जब सीज फायर तोड़ दिया तो वो मुआहदा खत्म है। अब एक ऐसा मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर है, डोनाल्ड ट्रंप की सालसी से होने वाला सीज फायर जिसकी अनाउंसमेंट अमेरिका ने की। नरेंद्र मोदी इसे तोड़ने से पहले 1000 मरतबा सोचेगा, बिल्कुल जी, सोचना बनता भी है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने यह सीज फायर इस मौके पर क्यों तोड़ा है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ऊपर ऑलरेडी रशिया से तेल खरीदने के मामले पर 100% टैरिफ जो है उसके इम्कानात रोशन हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया है कि भारत पर 25% टैरिफ है, उसके अलावा जो पेनल्टी टैरिफ है वो मैं अगले 24 घंटे में अनाउंस कर दूंगा। यानी भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फुल फ्लेज ट्रेड वॉर का आगाज कर दिया। तो अब नरेंद्र मोदी जो है उसे अमेरिका को राजी करने वाला पॉइंट जो था, या फिर अमेरिका नाराज ना हो जाए और हमें सजा ना दे, सजा तो अब नरेंद्र मोदी को वैसे भी मिल रही है और अब उससे भी तवज्जो हटाना इस वक्त इनके लिए जरूरी है। तो अब नाज़रीन किराम, सीज फायर की वायलेशन हुई है। इंडियन फोर्सेस जो हैं, भारतीय फौजी, ये वही फौजी हैं जो एलओसी के ऊपर अपनी पोस्टें भी छोड़कर भागे थे और जिन्होंने अपनी जो चौकियां हैं वहां पर सफेद परचम भी लहरा दिए थे कि भाई हम जंग नहीं करना चाहते, हम अमन चाहते हैं, मतलब सरेंडर कर दिया था। उन्हीं भारतीय फौजियों ने नाज़रीन किराम एक अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एलओसी है उसका सेक्टर है पूंछ सेक्टर। अच्छा, पूंछ सेक्टर का आगे जो एग्जैक्ट एरिया हमारे पास तफसीलात आ रही हैं एज पर सोर्सेज, वो है केजी टॉप। अब ये जो केजी टॉप है नाज़रीन किराम, यहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय फौज जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी का एक पॉलिटिकल विंग है और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को रिवाइव करने का एक टूल बनकर रह गया हुआ है। और मकबूजा वादी में ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, फिर जो कुपवाड़ा, कुलगाम और इन एरियाज के अंदर ऑपरेशंस हैं, एनकाउंटर्स हैं, ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की इमेज जो है वो ठीक की जा सके। और 5 अगस्त का दिन वैसे भी आपको पता है कि एक पूरी ट्रेजेक्ट्री है, एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स है। भारत जो है, चाहे वो आर्टिकल 370 की रेवोकेशन हो या राम मंदिर वाला मामला, नरेंद्र मोदी यही डेट जो है ये चूज करता है। अब नाज़रीन किराम, ये तो हो गया कि एलओसी जो है तकरीबन उस पर जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तक आप कह लें कि उससे 1 घंटा पहले एलओसी के ऊपर भारतीय फौज ने केजी टॉप पूंछ सेक्टर पर फायरिंग की। फायरिंग जो है वो 15 मिनट तक जारी रही, यानी ये कोई छोटी मोटी फायरिंग नहीं थी। फायरिंग का तबादला होना फॉर स्ट्रेट 15 मिनट्स ये कोई छोटी बात नहीं है, यानी लगातार 15 मिनट एक तरफ से फायरिंग। अच्छा, फिर इसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के जो फौजी जवान हैं हमारी सरहदों पर जो खड़े हैं, उन्होंने फौरी, इमीडिएटली और प्रॉम्प्टली इन्हें रिस्पॉन्ड किया। और फायरिंग जो है वो 15 मिनट के बाद उस वक्त थमी जब पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें एक बिफिटिंग, एक मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की रिटेलिएशन जो है उसने भारतीय आर्टिलरी को खामोश किया।
अब ये बड़ी डेवलपमेंट है कि भारतीय आर्टिलरी जो है उसके बाद फिर बिल्कुल उसके बाद ये खामोश रहे, लेकिन ये तशवीशनाक है क्योंकि कल की रात भी श्रीनगर के ऊपर एयर स्पेस बंद करने की खबरें चली। यहां तक कि भारत का अपना इंडिया टाइम्स ये कह रहा है कि 30 मिनट्स तक कल रात को 2 या 3 बजे भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जो हैं उनकी इंक्रीज्ड एक्टिविटी, उनकी इंक्रीज्ड सरगर्मियां जो हैं वो रिपोर्ट की गई श्रीनगर में, यानी मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। इसके अलावा भारत जो है वो L-70 एयर डिफेंस गन्स जो हैं वो भी बॉर्डर पे डिप्लॉय कर चुका है, जो कि ड्रोन्स गिराने के काम आती हैं। पाकिस्तान के साथ LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत वो भी डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है। वो क्यों कर रहा है जी? क्योंकि आपको पता है कि ड्रोन्स पूरी जंग का मंजरनामा तब्दील कर सकते हैं। और भारतीय फजाइया जो है उसने परवाजें की, और ये मैं वैसे भी आपको बता दूं कि भारतीय फजाइया का कोई भी तैयारा उड़ता है, चाहे उसका मिशन या एजेंडा कुछ भी हो, पाकिस्तान की फजाइया जो है वो उसे एंगेज करने के लिए जो अप्रोप्रिएट तैयारे हैं उन्हें डिप्लॉय कर देती है। और ये 24 घंटे हो रहा है, ये 365 दिन साल के हो रहा है। ये चीज आप ये नहीं कह सकते कि ये रुक गई, ये हो गया, वो हो गया। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम, आप अगर कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो नई दिल्ली के अंदर भी 3 घंटे के लिए इन्होंने कर्फ्यू नाफिज किया कुछ एरियाज में जहां पर हैवी आर्मी मूवमेंट इन्होंने करनी थी कि वहां पर कोई बंदा ना देख सके, जिससे यह भी समझ आती है कि भारत इस वक्त कोई ना कोई तैयारी कर रहा है। और ये जो LOC के ऊपर सीज फायर वायलेशन है भारत ने जो की है, और सीज फायर का जो एग्रीमेंट है जो भारत ने तोड़ा है, इसके बाद तो आप नल एंड वाइड समझें सीज फायर को। और ये सब कुछ क्यों कर रहा है नरेंद्र मोदी? क्योंकि अमेरिकी सदर ने भारत पर आइंदा 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, और भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। और भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं, भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है, और जंगी मशीन जो है रूस की उसे यूक्रेन में ईंधन फराहम कर रहा है। भारत ऐसा कर रहा है, मैं उससे खुश नहीं हूं। उन्होंने बताया कि भारत के साथ असल मसला यह रहा है कि भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये कहा है कि मैं मजीद टैरिफ्स लगा रहा हूं। कुछ तज्जियाकारों का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये 25% टैरिफ 50% करने जा रहा है, भारत पे सैंक्शंस लगने जा रही हैं। और कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि ये टैरिफ 100%। अब भारत इससे कैसे निकले? डोनाल्ड ट्रंप ने तो फैसला कर लिया ना कि उसने तुन के रखना है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो फैसला कर लिया कि उसने जलील करना है, उसने भारत की इकोनॉमी के ऊपर अब स्ट्राइक करनी है। तो अब नरेंद्र मोदी के ज़हन में यह आ रहा है कि ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, और इस सब के अंदर पाकिस्तान के साहब ने भी सरेंडर किया, नरेंद्र मोदी की बात भी मानी, और अब नरेंद्र मोदी जो है उसने ठुड्डा भी मार दिया है, उसने ठुड्डा करा दिया है, वो भी अब घास नहीं डाल रहा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर दे आर लेफ्ट विद ओनली दिस ऑप्शन कि ये अब पाकिस्तान के साथ जो है सीज फायर वायलेशंस करके एक और जंग का आगाज करें, ताकि ये अपने लोगों की अपनी नाकामियां, मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंटेलिजेंस फेलियर्स और मईशत के ऊपर होने वाले अमरीकी वार जो है उन पर से भी ये तवज्जो हटा सकें। ये बेसिकली इनका एजेंडा नंबर 1 इस वक्त बताया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।